हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हम सीटेट के लिए संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश करा रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं सीटेट के लिए संस्कृत का गद्यांश। तो चलिए बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ। गद्यांश है सतसह सहस्त्रशः तड़ागा सहसैव शून्यात न प्रकटी भूता, यानी सैकड़ों हजारों वर्षों तक तड़ाग यानी जलाशय तालाब अपने आप प्रकट नहीं होते थे। इमे इव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मा मैत्रणाम एककम निर्माण त्रणाम च दर्शकम आसीत, यानी इन्हें एक तड़ाग के रूप में मनुष्य द्वारा योजनाबद्ध ढंग से बनाया जाता था। एतत् एक एक दशकम च आहत शतकम सहस्त्र व रचयत स्म, यानी एक एक जलाशय को बनाने में कई वर्षों का समय लगता था। यानी एक एक जलाशय को बनाने में कई वर्षों का समय लगता था। पर विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितं पठतेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्र कच्च इते तानि शून्य एवं परिवर्ततानि, और उन्हें पूर्ण करने में दशकों भी लग जाते थे। इसलिए कोई एक व्यक्ति अकेले सैकड़ों तड़ाग यानी तालाब जलाशय नहीं बनवा सकता। अस्य नूतन समाजस्य मनस्य इयमपि जिज्ञासा एव उद्भूता यद अस्मात् पूर्व एतावत् तड़ागान के रचयन्ति स्म, यानी परंतु जब समाज में नई चेतना और समझ उत्पन्न होती तब लोग मिलजुल कर कार्य करते। एतादृशानि कार्याणि कर्तु ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसित तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्, यानी कि जलाशयों का निर्माण कैसे किया जाए, परिणाम स्वरूप तड़ागों का निर्माण हुआ। यानी कि इस नवीन समाज के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यानी अस्य नूतन समाजस्य मनस्य एमपि जिज्ञासा न उद्भूता यदि अस्मात् पूर्व एतावत् तड़ागान के रचयिता एतादृशानि कार्याणि कर्तु ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसित तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम् एतत् कार्यमापयितुं न केनापि प्रयतितम्, यानी इस नवीन समाज के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जलाशयों का निर्माण कैसे किया जाए। परिणाम स्वरूप तड़ागों का निर्माण हुआ। अध ए अज्ञानमान वर्तते पुरा ते बहुप्रथिता आसना, यानी इन कार्यों, देखती हूँ पीछे से, यहाँ से ओके, यानी एतादृशानि कार्याणि कर्तु ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसित तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम् एतत् कार्य मापयितुं न केनापि प्रयतितः, यानी इन कार्यों को करने से समाज का ज्ञान नया रूप ग्रहण करता है। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ कि इन कार्यों को करने से समाज का नया ज्ञान रूप ग्रहण करता है, नई पद्धतियां विकसित होती हैं। नूतन प्रविधि यानी नई पद्धतियां विकसित होती हैं। इन पद्धतियों के विकास से पूर्व संपन्न किए गए कार्यों को भी समाज पुनः परखता है और उन्हें सुधार करता है, यानी समाज पुनः परखता है और उन्हें सुधार करता है। अद्धा ए अज्ञानमानः वर्तते पुरा ते बहुप्रथिताः आसना
अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म। यानी आज ये बातें अज्ञान के समान समान लग रही हैं, परंतु यह सत्य है कि किसी भी देश में तड़ागों का निर्माण होता है। यानी किसी भी देश में तड़ागों का निर्माण होता है और निर्माणकर्ता उसी देश में निवास करते हैं। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ते स्म, और निर्माणकर्ता उसी देश में निवास करते हैं। गजधरा इति सुंदरः शब्द तड़ाग निर्माणतां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अद्याति प्रचलित। यानी गजधरा शब्द अत्यंत सुंदर है। गजधरा शब्द अत्यंत सुंदर है। तड़ाग निर्माणाणां सादरं स्मरणार्थम, यानी तड़ाग निर्माण के संदर्भ में इस शब्द का स्मरण आवश्यक है। राजस्थान से, यानी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह शब्द प्रचलित है। आज भी यह शब्द प्रचलित है। का गजाधरा, यानी गजाधर वह होता है, यह गज परिमाणम धारयति सा गजधरा, यानी जो भूमि का मापन करता है। भूमि का मापन करता है, जो भूमि का मापन करता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते समाजे त्रिहस्त परिमाण त्रिमिकी लौहयष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्ते। यानी जो भूमि का मापन करता है, गजधर का उपयोग मापन कार्य में किया जाता है। गजधर का उपयोग मापन कार्य में किया जाता है। समाजे त्रिहस्त, यानी समाज में पहले भूमि का मापन लोहे की छड़ों के द्वारा किया जाता था। यानी पहले समाज की भूमि का मापन लोहे की छड़ों द्वारा किया जाता था। गजधरा इदानी शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। गजधर इन्हीं शिल्प कौशलों के माध्यम से समाज में प्रसिद्ध हुआ। यह समाजस्य गंभीर मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, यानी समाज की गहराई को मापने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। यानी समाज की गहराई को मापने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। गजधरा वास्तुकारः आसनम, गजधरा वास्तुकारा आसनम, यानी गजधर वास्तुकार होता है। काम ग्रामीण समाजो भवति नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्त स्म। चाहे वह ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज, नए निर्माण और सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी गजधर पर ही होती है। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन् ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म भाविव्यय आकलन्ति स्म। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण तक सभी कार्यों पर आधारित होते हैं। ये योजनाएं प्रस्तुत करते हैं, भविष्य का आकलन करते हैं और आवश्यक उपकरणों का संग्रहण करते हैं। उपकरण भारण संग्रहण और आवश्यक उपकरणों का संग्रहण करते हैं। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते स्म यद दातु तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयु कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभिः सम्मानमपि प्रदीयते स्म नमः एतादृशेभिः शिल्पीभिः। यानी प्रतिदिन वे यह अपेक्षा नहीं करते कि उन्हें उसका प्रत्यक्ष फल तुरंत मिले। जब कार्य समाप्त हो जाता है, कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता है। नमः एतादृशेभिः शिल्पीभिः, यानी ऐसे शिल्पियों को हमारा नमन है। तो ये था हमारा गद्यांश। तो चलिए अब इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है कि का संसारा सागरा इति का सहस्त्र, खा है तड़ागा, गा इमे या फिर घा है अर्थ।
घ है अर्थ, तो का संसार सागरा अस्त, तो इसका सही आंसर है खा तड़ागा। क्या है? तो इसका सही आंसर है तड़ागा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि एकक दशकम चा आहत्य कत अभवत, तो ये है हमारे PYQs जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं और एग्जाम में फिर से पूछे जाने की संभावना है। का सहस्त्र, खा है पंचसहस्त्रम, गा है द्विशतम या फिर घ है अष्टशतम। तो प्रश्न 2 का सही आंसर आप लोग करिए। इसका सही आंसर है का सहस्त्रम, यानी एक कम दशकम च आहत कत अभवत। जैसा कि अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा है उसी गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न है। इसका सही आंसर है का सहस्त्रम, यानी सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं तालाब को बनवाने में। एकम दशकम च आहत कत अभवत, सहस्त्रम, इसका सही आंसर है सहस्त्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि तड़ागा शून्य केन परिवर्तिता, तड़ागा शून्य केन परिवर्तिता का समाजेन खाजनेन गा बित बिगतेन फिर घ है निपथेन। तो प्रश्न 3 है कि तड़ागा शून्य केन परिवर्तिता, इसका सही आंसर है का समाजेन। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। का शब्द तड़ाग निर्मा तृणाम सादरम स्मरणार्थम, का गजाधरा खा वस्तुकारा, गा है गजोधरा, घा है शब्द करा। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है का गजाधरा, यानी का शब्द तड़ाग निर्मा तृणाम सादर स्मरणार्थम, इसका सही आंसर है का गजाधरा। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है गज अपरिमाणम किमर्था उपयुज्यते, का है मापन कार्याये, खा है भागे, गा है हस्ते या फिर घा है अशेषे। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है ए, यानी गज परिमाणम किमर्था उपयुज्यते का सही आंसर है का मापन कार्याये। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। चैनल के साथ आप निरंतरता बनाए रखें, चैनल से जुड़े रहिए। प्रश्न 6 है आसन इति, यानी आसन इति क्रियापदस्य कर्तुम पदम चिनुत, का है गजधरा, खा है वास्तुकारा, गा है स्वामिना या फिर घा है नूतना। प्रश्न 6 का सही आंसर है का गजधरा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि ग्रहित्वा इति पदे का प्रत्यय का कत्वा, खा है तुमुन या फिर गा है लेप या फिर घा है कतवतु, यानी गृहत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है। प्रश्न 7 का सही आंसर है का कत्वा। ग्रह में कत्वा प्रत्यय से लगने से क्या बना है, तो बना है ग्रहित्वा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि संति इति पदस्य समान क्रियापदम चिनुत, का वर्तते, खा है नास्ति, गा है अस्ति या फिर घा है भवन्ति। प्रश्न 8 का सही आंसर है का वर्तते, यानी संति इति पदस्य समान क्रियापदम चिनुत, तो इसका सही आंसर है का वर्तन्ते। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि नमः योगे का विभक्ति, नमः योगे का विभक्ति, का है प्रथमा, खा है द्वितीया, घा है तृतीया या फिर घा है चतुर्थी। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। इसका सही आंसर है घा चतुर्थी विभक्ति। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा पद्यांश वीडियो लेक्चर पसंद आया। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नए गद्यांश वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग हमारे इस गद्यांश को देखते रहिए। थैंक यू।